हूँ आपके साथ पेशवेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और वक्त हो चला है तमाम बड़ी खबरों का। और आज हम 4 बड़ी खबरें लेने वाले हैं। वहां दिल्ली से सबसे पहली बड़ी खबर सामने आ रही है, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में है पीएम मोदी। जो दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने की है बड़ी तैयारी। जहां 28 दिसंबर को दिल्ली में पीएम मोदी करेंगे रैली, वही दिल्ली चुनाव के लिए पीएम मोदी की होगी ये पहली रैली, जहां पर 28 दिसंबर को रिठाला नरेला कुंडली लाइन का शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जहां दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के तहत करेंगे शिलान्यास। जहां 6 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने दी थी इस रूट की मंजूरी, जहां दिल्ली हरियाणा के कनेक्ट करेगी ये लाइन। दिल्ली में 10 और हरियाणा में होंगे इसके 2 स्टेशन, जिसमें एक सभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां पे दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का एक रोड शो होने वाला है, रैली होने वाली है, जिसके चलते उन्होंने 28 दिसंबर का दिन तय किया गया है। इस दिन पे प्रधानमंत्री मोदी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड पर बने हुए हैं और इसी को लेकर बीजेपी ने एक बड़ी तैयारी की है। और इसके चलते 28 दिसंबर को दिल्ली में पीएम मोदी करेंगे रैली। जहां दिल्ली चुनाव के लिए पीएम मोदी की होगी ये पहली रैली। जहां 28 दिसंबर को रिठाला नरेला कुंडली लाइन का भी करेंगे शिलान्यास और दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के तहत करेंगे शिलान्यास। वहीं 6 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने दी थी इस रूट को मंजूरी, जहां दिल्ली हरियाणा के कनेक्ट करेगी लाइन और इसके साथ ही दिल्ली में 10 और हरियाणा में होंगे 2 स्टेशन। एक सभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को एक रैली करने वाले हैं। आपको बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ये रैली करने वाले हैं, जिसके लिए विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में प्रधानमंत्री मोदी बने हुए हैं। जहां दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने की है एक बड़ी तैयारी और इसी तैयारी के चलते 28 दिसंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी एक रैली करने वाले हैं। दिल्ली चुनाव के लिए ये प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली होगी और इसके लिए 28 दिसंबर को रिठाला नरेला कुंडली लाइन का शिलान्यास भी करेंगे। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के तहत करेंगे शिलान्यास। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां बीजेपी ने अपनी तैयारी को लेकर कमर कस ली है। उसी के चलते आने वाली 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी एक रैली करने वाले हैं और ये रैली प्रधानमंत्री मोदी की दिल्ली में पहली रैली होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दिल्ली से ब्यूरो चीफ कमल सेठ लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो कमल सेठ, जिस तरीके से 28 दिसंबर को ये रैली होने वाली है, उसके चलते क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, अगर 28 तारीख की रैली की बात करें तो हालांकि इस तरह का जो कार्यक्रम जो है दिल्ली मेट्रो को लेकर था, उसके अलावा जो है दिल्ली की तैयारियों को लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो 28 दिसंबर को दिल्ली में एक सरकारी कार्यक्रम है। हालांकि यह जो कार्यक्रम है दिल्ली का जो मेट्रो का फेज 4 है, जो दिल्ली में रिठाला से लेकर नरेला कुंडली लाइन का शिलान्यास करेंगे। उसके अलावा प्रधानमंत्री जनवरी में भी एक जो कार्यक्रम का 6 जनवरी को है, जी क्षमा करें 3 जनवरी को है, जिसमें जो है प्रधानमंत्री जो है एक दिल्ली में एक एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करेंगे। तो कुल मिलाकर 2 परियोजनाएं हैं, जिसमें एक दिसंबर में है, एक जनवरी में है। दोनों का शुभारंभ स्वयं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो हम कम कर सकते हैं कि जिस तरह से दिल्ली में विधानसभा चुनाव का जो आगाज होना है, उसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जी, इसी के साथ ही स्नेह कमल सेठ जी, जिस तरीके से आपने बताया कि 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जो सरकारी एक कार्यक्रम लगे हुए हैं और 3 जनवरी को भी उनका एक कार्यक्रम लगा हुआ है, इसी के चलते फिलहाल जो अभी बड़ी बात है, वो बड़ी बात यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की 28 दिसंबर को एक रैली भी होने वाली है और कहा जा रहा है कि रैली प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली होगी। इसके चलते और क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, किस तरीके का माहौल देखे जा रहा है, क्योंकि अभी जल्द ही ये 28 दिसंबर की तारीख आने वाली है, इसके चलते किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली के 10 तीनों पार्टियों को मुख्य जो दल है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी, तीनों ही चुनावी मोड में आ चुके हैं। क्योंकि 28 तारीख को प्रधानमंत्री जो है दिल्ली में जो है मेट्रो का जो एक नया फेज है
जी उसकी शुरुआत करेंगे जो है रिठाला से लेके जो है कुंडली तक जाएगी। ये मेट्रो का फेज 4 होगा, तो उसका शुभारंभ करेंगे। उस दिन एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इसके अलावा 3 जनवरी को जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एलिवेटेड रोड का जो उद्घाटन करेंगे, तो उस दिन जो प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री के जो 2 सौगातें हैं दिल्ली को दी, जो मेट्रो परियोजना का फेज 4 हो या एलिवेटेड रोड हो, उसके माध्यम से एक चुनावी संदेश भी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता को दे दिया है। जी। अच्छा, इसी के साथ ये बताएं कि दिल्ली हरियाणा के जो लाइन जो कनेक्ट करेगी, ये जो लाइन, इसमें कितने स्टेशनों की बात की जा रही है, कितने स्टेशन इसमें बनाए जाएंगे, कितने स्टेशन दिल्ली को मिलने वाले हैं? रिठाला से जो शुरू होकर ये लाइन कुंडली बॉर्डर तक जाएगी, इसमें कुल मिलाकर 12 स्टेशन होंगे, जिसमें 10 स्टेशन जो होंगे दिल्ली के अंदर आएंगे, 2 स्टेशन जो होगा वो हरियाणा के अंदर आएगा। तो कुल मिलाकर 12 नए स्टेशन जो रिठाला से लेकर कुंडली के बीच में होंगे, वो नरेला होते हुए जाएंगे। नरेला दिल्ली का आखिरी स्टेशन, नरेला के बाद जो है वो मेट्रो रूट हरियाणा में पहुंचेगी। हरियाणा में जब कुंडली तक जाएगी तो कुल मिलाकर 12 नए स्टेशन होंगे। इन 12 में 10 दिल्ली में होंगे, 2 हरियाणा में होंगे। जी, इसमें केवल ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी एक सभा को भी संबोधित करेंगे, तो वो किस तरीके की सभा रहेगी जिसके दौरान उनका संबोधन जारी रहेगा? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये संबोधन किया जाएगा या अन्य किसी योजनाओं को लेकर इस पर बातचीत की जाएगी? जी, हालांकि प्रधानमंत्री जो जनसभा 3 जनवरी को जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एलिवेटेड रोड के उद्घाटन के अवसर पर होगी, लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, हालांकि ये चुनावी कार्यक्रम नहीं कहा जाएगा, ये रोड का उद्घाटन होगा, लेकिन चूंकि अगले महीने ही जनवरी के प्रथम सप्ताह में दिल्ली में विधानसभा चुनाव की जो है घोषणा हो जाएगी, तो उससे पहले जो है तमाम जो योजनाएं हैं आचार संहिता लगने से पहले, वो कह सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री आचार संहिता लगने से पहले जो भी दिल्ली के लिए सौगातें जो योजनाएं हैं उसको घोषित कर सकते हैं। और इस दौरान जैसा कि आपने बताया कि जनसभा होनी है, तो निश्चित रूप से ये है इस जनसभा को हम चुनावी जनसभा कर सकते हैं। जी, इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ में ये जो कार्यक्रम होने वाला है, उस कार्यक्रम के तहत कौन कौन से नेतागण साथ में सम्मिलित होने की संभावना बताई जा रही है? जी, चूंकि अगर दिल्ली में ये जनसभा होगी, दिल्ली के जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो 7 सांसद है वो शामिल होंगे, साथ ही दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और संबंधित जो विभाग है, अगर मेट्रो का तो मेट्रो के अधिकारी शामिल होंगे, वहीं एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट है तो CPWD के अधिकारी भी शामिल होंगे। लेकिन मुख्यतः दिल्ली के जो भाजपा के अध्यक्ष है और जो 7 सांसद हैं, उन सभी के शामिल होने की संभावना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे दिल्ली के ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ, जिन्होंने बताया कि दिल्ली चुनाव के लिए पीएम की एक पहली रैली होने वाली है। इसमें इसी के साथ ही वो एक रिठाला नरेला कुंडली लाइन का एक शिलान्यास भी करेंगे, जो कि दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के तहत ये शिलान्यास किया जाएगा। इसमें 6 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने इस संबंध में इस रूट को मंजूरी देती थी और दिल्ली हरियाणा के ये लाइन कनेक्ट करने वाली है। और इसी के साथ ही बताया जा रहा है कि दिल्ली में 10 और हरियाणा में इसके 2 स्टेशन होंगे। बड़ी खबर भी दिल्ली से है, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के गुर हुई है एनडीए की मीटिंग, जहां गृह मंत्री अमित शाह और सीएम चंद्रबाबू नायडू भी बैठक में मौजूद, जहां एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता भी बैठक में रहे हैं मौजूद, जहां पे हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे हैं, जहां पर अंबेडकर विवाद और वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हुई है। और जेपी नड्डा के आवास पर ये एनडीए नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें ताजा राजनीतिक हालात और अंबेडकर मुद्दों पर यह चर्चा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एनडीए नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई है, जो कि जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक की गई है। बताया जा रहा है कि ये बैठक पहले शाम 4 बजे होने वाली थी, पर यह बैठक अभी हाल ही में शुरू हो गई और जहां पे ये बैठक हुई और इस बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर और आने वाले चुनावों को लेकर इसमें चर्चा की गई है, जिसमें तमाम नेतागण मौजूद हैं। इसमें चंद्रबाबू नायडू के भी वहां पर पहुंचे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो स्नेह कमल, जिस तरीके से आज ये एनडीए की बैठक हुई है, इस एनडीए की बैठक में क्या कुछ विशेष रहा है?
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर जो है एनडीए के शीर्ष नेताओं की बैठक जो थी वो कुछ देर पहले ही समाप्त हो चुकी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। इसके अलावा बैठक में जो है एनडीए के अंदर बेहतर तालमेल और समन्वय बनाने को लेकर रणनीति बनाई गई। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, शिवसेना के प्रताप राव जाधव, जेडीयू से राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह, जेडीएस से एचडी कुमार स्वामी, निषाद पार्टी से संजय निषाद, बिहार की हम पार्टी से जीतन राम मांझी, अपना दल से अनुप्रिया पटेल समेत एनडीए कई नेता शामिल थे। इस बैठक में हरियाणा और महाराष्ट्र में जो एक जीत हासिल हुई थी उपचुनाव, उसके अलावा यूपी को उपचुनाव जो बेहतर प्रदर्शन मिला था उसके लिए एनडीए नेताओं ने कहा कि हमारा आपस का समन्वय ही शानदार जीत का कारण था। इसके लिए सभी बधाई। इसके अलावा इस बैठक जैसा कि आपने विजय किया, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, और पिछले दिनों भी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो विवाद हुए थे, इन सभी मुद्दों पर एनडीए के नेताओं ने सभी ने अपनी एक सुर में जो है बात रखी और तय किया गया कि एनडीए आपस में समन्वय बनाकर एकजुट होकर चलेगा, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव घोषणा हो जाएगी उसको लेकर भी जो है इसमें चर्चा की गई। साथ ही साथ जब एनडीए की बैठक पिछली बैठक तय हुआ था कि हर महीने में एक बार एनडीए की बैठक हुई, लेकिन पिछले दिनों झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव की व्यस्तता चलते बैठक नहीं हो पाई थी। इन चुनाव के परिणामों के बाद ये एनडीए की पहली बैठक थी जो कुछ देर पहले ही समाप्त हो चुकी है। जी, इस तरीके की बैठक, यानी आपका कहना है कि इस तरीके की बैठक अब हर कुछ दिनों में हुआ करेगी या महीने में 2 बार या 3 बार रखी जाएगी? महीने में एक बार, हर महीने में एक बार इस तरह की एनडीए की बैठक होगी, लेकिन पिछले चुनाव प्रस्ताव चलते यह बैठक नहीं हो पाई थी और आज इस बैठक का आयोजन किया गया था। जी, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन और अंबेडकर मुद्दे पर चर्चा का एक अहम मुद्दा था या इसके अलावा भी कोई और राजनीतिक कारण था? क्योंकि बताया जा रहा है कि जो ताजा राजनीतिक हालात थे उस पर आज ये चर्चा की गई है, तो इसके अलावा भी उस बैठक में क्या कुछ विशेष रहा? इस बैठक का जो मुख्य मुद्दा था वो एक देश एक चुनाव को लेकर था। इसके साथ ही साथ जो है अम्बेडकर से जुड़े विवाद का जो मुद्दा था उसको लेकर जो है बैठक में चर्चा हुई थी। जी, तो इसका निष्कर्ष, इसमें वन नेशन वन इलेक्शन पे आखिर क्या निष्कर्ष निकला है? फिलहाल बैठक अभी कुछ देर पहले ही समाप्त हुई है। जो सूत्रों से खबर मिली है, बैठक का जो मुख्य एजेंडा था यही था, वन नेशन वन इलेक्शन, अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो विवाद हो, तो उसके अलावा एनडीए में जो आपसी तालमेल और समन्वय कैसे स्थापित हो, कैसे बेहतर प्रदर्शन हो, इसको लेकर ही चर्चा हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे दिल्ली के ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ, जिन्होंने बताया कि एनडीए के सारे जो एनडीए की आज बैठक हुई है इसमें तमाम नेतागण मौजूद रहे थे और इस बैठक में अंबेडकर मुद्दे पर को लेकर और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इसमें चर्चा की गई है। अभी हाल ही में इस चर्चा में आने वाले ताजा राजनीतिक कारणों को लेकर भी इसमें बैठक की गई है और कहा जा रहा है कि इस तरीके की बैठक हर महीने रखने का सुझाव रखा गया है। अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि किस तरीके की बैठक लगातार होती है या नहीं। एक और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां भाजपा के आरोप पत्र के बाद अब कांग्रेस ने जारी किया है अपना श्वेत पत्र। जहां भाजपा और आप के खिलाफ कांग्रेस ने जारी की है एक पुस्तिका, जहां पे मौका मौका हर बार धोखा के नाम से एक पुस्तिका कांग्रेस ने जारी की है, जहां पार्टी नेता अजय माकन और अन्य नेताओं ने ये पुस्तिका जारी की है। ये सुबह 11:30 बजे दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में ये पुस्तिका जारी की गई थी, जहां पे दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी साथ में मौजूद थे। भाजपा और आपके काले कारनामों पर कांग्रेस ने जारी की है ये पुस्तिका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से एक और बताई जा रही है, जहां पर अब भाजपा के आरोप पत्र के बाद कांग्रेस ने एक पुस्तिका जारी की गई है, जिसमें उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के एक पुस्तिका जारी की है, जिसमें उन्होंने भाजपा और आपके काले कारनामों को लेकर ये पुस्तक जारी की गई है, जहां पर इस पुस्तक में उन्होंने भाजपा और आपके खिलाफ कांग्रेस ने पुस्तिका जारी की गई, जो मौका मौका हर बार धोखा के नाम से ये पुस्तिका जारी की गई है। इस में पार्टी नेता अजय माकन और अन्य नेताओं ने जारी की है पुस्तिका, जो सुबह
11:30 बजे दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में जारी की गई थी, जहां पुस्तिका को लेकर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी साथ में मौजूद रहे और भाजपा में आप के काले कारनामों पर कांग्रेस ने ये पुस्तिका जारी की है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। और इसलिए हम केजरीवाल के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र आज लेकर के यहां पर आए। केजरीवाल के सरकार के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र, और ये केवल केजरीवाल सरकार नहीं बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार के ऊपर भी लागू होगा। आप देखेंगे जब हम इस पे बताएंगे। दिल्ली के पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने जारी की है एक पुस्तिका, जिसमें उन्होंने भाजपा और आप के काले कारनामों को लेकर एक पुस्तिका जारी की गई है। और इस पुस्तिका का मौका हर बार धोखा के नाम से पुस्तिका जारी की गई है। उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने भाजपा और आप के काले कारनामों का लेखा जोखा इसमें दिया गया है, जहां भाजपा के आरोप पत्र के बाद अब कांग्रेस ने जारी किया अपना श्वेत पत्र और भाजपा और आप के खिलाफ कांग्रेस ने जारी की पुस्तिका, जिसमें मौका हर बार धोखा के नाम से जारी की गई है पुस्तिका। और ये पुस्तिका सुबह 11:30 बजे दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में जारी की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल सेठ लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो कमल सेठ, जिस तरीके से भाजपा ने अभी हाल ही में एक आरोप पत्र जारी किया था आपके खिलाफ में, वहीं अब कांग्रेस ने भी एक पुस्तिका जारी की गई है जिसने उन्होंने भाजपा और आपके खिलाफ उनके काले कारनामों को लेकर ये पुस्तिका जारी की गई है। इस संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, जिस तरह से जो है 2 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट नाम की बुकलेट जारी की थी। इसी क्रम में आज जो है कांग्रेस ने भी जो है अपना एक ब्लैक पेपर जारी किया है, जिसका नाम उन्होंने मौका हर बार धोखा दिया। हालांकि इस आरोप पत्र में आम आदमी पार्टी के साथ साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी तमाम आरोप लगाए। चाहे दिल्ली में अपराध का मुद्दा, उन्होंने कहा कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, अपराध में भी नंबर 1 है, अपहरण में भी नंबर 1 है, महिला अत्याचार में नंबर 1 है। इसके साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है उस पर भी जल बोर्ड, शराब घोटाले, तमाम आरोप लगाए। उनके साथ ही साथ कहा कि दिल्ली के जो है स्कूल है वहां पर ईडब्ल्यूएस कोटे की भी तमाम सीटें खाली हैं, शिक्षकों की भर्तियां अभी तक नहीं हुई है। लगभग 45,000 पद जो है स्कूलों में जो खाली है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस कोटे से जो बच्चों की भर्ती होनी थी, उनके एडमिशन, तो वो भी खाली है। तो तमाम आरोपों पर जो है कांग्रेस ने जो है भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को भी घेरा है। और ये पूरा एक जो है 2 पेज का जो बुकलेट है, जिसमें इसकी हेडिंग है मौका हर बार धोखा। तो उसमें कोरोना काल हो, चाहे राशन का हो, झुग्गियों पर चाहे बुलडोजर का मुद्दा हो, बिजली बिल हो, चाहे बारिश में दिल्ली में जो जल जमाव समस्या होती है, इन तमाम चीजों का उल्लेख करते हुए जो है उन्होंने भाजपा और आम आदमी पार्टी को घेरा है। जी, तो ये जो पुस्तिका इन्होंने जारी की है, इस पुस्तिका के सिर्फ भाजपा और आपके काले कारनामों को लेकर इसमें लेखा जोखा दिया गया है। वहीं पर इन्होंने एक मैसेज भी जारी किया है। इस मैसेज के माध्यम से उन्होंने क्या कुछ ऐसा खास कहा है? आखिर इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? जी, जिस तरह दिल्ली में जो है आने वाले कुछ महीने विधानसभा के चुनाव होने, उन तैयारियों के मद्देनजर मतदाताओं को, दिल्ली की जनता को लुभाने का जो हर प्रयास तीनों पार्टियां कर, उसी क्रम में जो है आज कांग्रेस ने भी जो है अपना जो बुकलेट जारी किया है उसमें तमाम जो है दिल्ली सरकार की नाकामियों का जो है उजागर किया। और बार बार कहते हैं कि हमें दिल्ली शीला दीक्षित वाली चाहिए, अरविंद केजरीवाल नहीं। तो बार बार कहते हैं जो है 10 साल पहले जिस शीला दीक्षित के लगातार 15 साल कार्यकाल में जो दिल्ली में विकास कार्य हुए हैं, हमें फिर एक बार पुनः वैसी ही दिल्ली चाहिए। इसी को लेकर जो है आज जो है दिल्ली का जो दिल्ली कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है वहां पर जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन और दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव समेत जो तमाम पदाधिकारी थे, उन लोगों ने ये जो है आज आरोप पत्र जो अपनी तरफ से लगाया है, जिसे उन्होंने ब्लैक पेपर का नाम दिया था,
वो जारी किया है। जी, स्नेहकमल, एक बात मैं और आपसे जानना चाहती हूँ, ये है कि जिस तरीके से पुस्तिका लगातार जारी हो रही है, जैसे अभी भाजपा ने एक ये पुस्तिका जारी की थी आरोप पत्र के नाम से, वहीं पर आज कांग्रेस ने ये धोखा धोखा के नाम से ये जो इन्होंने यहाँ पर एक पुस्तिका जारी की है, ये है क्या इस पुस्तिका में सिर्फ आरोप ही लगाए गए हैं, उनके काले कारनामों को सिर्फ एक लाइन में सिर्फ एक्सप्लेन किया गया है, या उससे संबंधित कोई इन्होंने प्रूफ भी दिया है? ये जो दिल्ली के तमाम बड़े मुद्दे थे उनका ही सिर्फ उल्लेख किया है। अभी चूंकि ये मात्र 2 पेज का जो एक जो है पन्ना है, जिसमें फ्रंट पे कुछ हेडिंग है, पीछे जो तमाम जो है घटनाओं का जिक्र किया गया है, तो अभी हम कह सकते हैं उनके बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं है। लेकिन जल्द ही कांग्रेस अपना जो घोषणा पत्र जब जारी करेगी उसमें अपनी योजनाएं प्लस सरकार के बारे में जो भी उनकी जो कामियां है एक बार पुनः उनका जो खुलासा करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहकमल जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे दिल्ली के ब्यूरो चीफ स्नेहकमल सेठ, जिन्होंने बताया कि भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने अपना एक पुस्तिका जारी की है, जिसमें उन्होंने भाजपा और आप के काले कारनामों को लेकर ये पुस्तिका जारी की गई है। उन्होंने कहा कि 2 पेज की पुस्तिका जारी की गई है, जिसमें सिर्फ उनके धोखे, उनके काले कारनामों का लेखा जोखा उसमें दिया गया है। अभी हाल ही में आरोप ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब वो अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी, उसके चलते इसको ब्रीफ करके इस घोषणा पत्र को इसको ब्रीफ करके उसमें दिया जाएगा। फिलहाल हाल ही में उन्होंने 2 पन्नों का ये घोषणा पत्र, 2 पन्नों का उन्होंने ये काले कारनामों की पुस्तिका जारी करके उन्होंने ये आज साबित किया है कि भाजपा और आप पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब अगली एक और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली में महिला सम्मान योजना पर बड़ी खबर सामने आई है, जो रजिस्ट्रेशन को लेकर सार्वजनिक चेतावनी नोटिस जारी की गई है। जहां महिला एवं बाल विकास विभाग ने जारी किया है नोटिस, जहां कहा कि दिल्ली में ऐसी कोई योजना लागू नहीं हुई है। वह योजना नहीं तो इसके लिए आवेदन का सवाल ही नहीं उठता। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां पर एक और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी की तरफ से महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर रजिस्ट्रेशन की बात कही गई थी, वहीं पर अब रजिस्ट्रेशन की बात को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रजिस्ट्रेशन को लेकर सार्वजनिक चेतावनी नोटिस जारी की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने जारी किया है नोटिस, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली में ऐसी कोई योजना लागू नहीं हुई है। योजना नहीं तो इसके लिए आवेदन का सवाल ही नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ स्नेहकमल लाइन पर जुड़ चुके हैं। महिला सम्मान योजना को लेकर जारी की गई है एक, जहां पर योजना नहीं तो इसके लिए आवेदन का सवाल नहीं है। योजना नहीं तो इसका सवाल ही नहीं है। इसी को लेकर दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने जारी किया है नोटिस, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऐसी कोई योजना लागू नहीं हुई है। योजना नहीं तो इसके लिए आवेदन का सवाल ही नहीं, इसलिए लोग जो रजिस्ट्रेशन कराने हैं उसको लेकर एक सार्वजनिक चेतावनी जारी की गई है और इसके लिए एक नोटिस भी जारी किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ स्नेहकमल सेठ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तो स्नेहकमल, इससे संबंधित क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे थे, वहीं पर अब एक नोटिस जारी किया गया है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, जिस तरह से दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों अपनी 3 योजनाओं की घोषणा की थी। महिला सम्मान निधि की घोषणा की थी, एक जो है बुजुर्गों की चिकित्सा के लिए संजीवनी योजना घोषणा की, इसके साथ अम्बेडकर स्कॉलरशिप घोषणा की थी। इस संबंध में दिल्ली की महिला और बाल विकास विभाग ने एक नोटिस जारी की। उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से कहा कि अभी दिल्ली में ऐसी कोई योजना जो है जारी नहीं है, इसलिए इसके लिए जो भी अगर कोई आवेदन पत्र या कोई रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो वो उसको पूर्णतः गलत माना जाए, क्योंकि दिल्ली में इस तरह की योजना जब लागू ही नहीं है तो उसके लिए उसको स्वीकार करें, उसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी करने का या
पंजीकरण कोई सवाल नहीं उठता है। तो दिल्ली सरकार का महिला बाल विकास मंत्रालय ने आज एक सार्वजनिक नोटिस जारी की है। उसने कहा कि मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी मिली कि एक राजनीतिक दल मुख्यमंत्री सम्मान योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को 21 प्रतिमाह देने का दावा कर रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की नोटिस का दिल्ली सरकार की ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं है। इस बात पर जोर दिया गया कि जब ऐसी योजना कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए गैर मौजूद योजना के नाम पर पंजीकरण या आवेदन स्वीकार करने कोई सवाल नहीं उठता है। वहीं आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने ये वादा किया था जब हमारी पुनः सरकार बनेगी तो हम ऐसी योजना लेकर आएंगे और इसके लिए हमारे जो है वॉलंटियर हैं वो पार्टी की ओर से प्री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे दिल्ली के ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ, जिन्होंने बताया कि जो हाल ही में आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर जो अभी रजिस्ट्रेशन की बात कही गई थी, उसी में अब एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर दिल्ली में महिला सम्मान योजना पर ये जो बड़ी खबर है उसमें रजिस्ट्रेशन को लेकर सार्वजनिक चेतावनी, एक नोटिस जारी किया गया है, जहां महिला एवं बाल विकास विभाग ने ये नोटिस में ऐसी कोई योजना लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि योजना नहीं तो इसके लिए आवेदन का सवाल ही नहीं उठता। और 2:30 बजे की इन बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।